हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम में स्टडी। चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूध में किस तत्व की कमी है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। दूध में किस तत्व की कमी है? तो दूध में लोहे की कमी है। दूध में पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और क्या क्या प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, प्रोटीन और फास्फोरस। विटामिन 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 डी, ए, B2, B12 तथा नियासिन आदि पाए जाते हैं। दूध में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन डी, ए, B2, B12 तथा नियासिन आदि पाए जाते हैं। दूध में लोहा नहीं पाया जाता। इसे थोड़ी क्लीन कर देते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। दूध में दूध में 85%, 85% क्या होता है? जल होता है। 85% जल होता है। दूध में क्या 85% जल होता है। इसके साथ 15% भाग में 15% भाग में ठोस खनिज ठोस खनिज व वसा पाई जाती है। पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन सी लोहे की कमी होती है। दूध में अभी आपको बताया था क्या क्या पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस, विटामिन डी, ए, B2, B12 तथा नियासिन आदि पाए जाते हैं। दूध में 85% जल होता है। इसके साथ 15% भाग में ठोस खनिज व वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आकाश में नीला रंग का संबंध प्रकाश की परिघटना है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्णन। आकाश में नीला रंग का संबंध प्रकाश की परिघटना है, तो क्या है इसका? प्रकीर्णन। सूत्र के दृश्य सूत्र के दृश्य प्रकाश में प्रकाश में लाल रंग प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक सबसे अधिक बैंगनी बैंगनी तथा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या है? सूत्र के दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, वह बैंगनी तथा नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसमें थोड़ी और ऐड है करना है, इसे क्लीन कर देते हैं। ये थोड़ी हम आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रहे हैं कि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। अतः लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे सबसे कम व बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः प्रकाश में नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है। किस रंग की तीव्रता अधिक होती है? नीले रंग की तीव्रता प्रकाश में अधिक होती है। इस वजह से प्रकाश की परिघटना को प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? जिसके कारण हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टेज करंट और डैश 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 के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी डीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोध। वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। किसके संदर्भ में? प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है। डैश 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 यह के कारण होता है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपघटन। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है और हो जाता है अपघटन, यह के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपघटन के कारण होता है। सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी में सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन तथा क्लोरीन में विघटित हो जाती है। किसमें विघटित हो जाती है? सूर्य की रोशनी, एक मिनट से लिख लेते हैं, विघटित हो जाती है। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाती है। अभिक्रिया इस प्रकार दिखा देते हैं आपको। अभिक्रिया क्या है? 2AgCI, यहाँ पे क्या आएगा? Hb, 2Ag प्लस Ci2, ये इसकी अभिक्रिया है।
इसका प्रयोग काली व सफेद रंग की फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका प्रयोग? इसका प्रयोग काली व सफेद रंग की फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी यहाँ पे है ट्रिटिकल, ट्रिटिकेल। क्या है यहाँ पे? ट्रिटिकेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जौ। बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? तो किसका होता है? जौ का माल्ट निचोड़ प्रयोग किया जाता है। जौ में जौ में मुख्य रूप से अमीनो अम्ल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, डाइट्री डाइटरी फाइबर्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर इत्यादि महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें तो बहुत सारे हैं। जौ में मुख्य रूप से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और भी है मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर इत्यादि महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधातु है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोधनी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो आबंध, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो स्नेही, ऑप्शन डी इलेक्ट्रो ऋणी। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रो ऋणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रो ऋणी। अधातु इलेक्ट्रो ऋणी है। क्या है? अधातु इलेक्ट्रो ऋणी है। अधातु क्योंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धात्विक विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। धात्विक क्या होते हैं? धनात्मक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन ए पायरेक्स कांच से, ऑप्शन बी फ्लिंट कांच से, ऑप्शन सी साधारण कांच से, ऑप्शन डी कोबाल्ट कांच से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लिंट कांच से। लेंस किससे बनता है? तो लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच क्या होता है? दो वक्र पृष्ठों अथवा एक
वक्र पृष्ठ तथा तथा दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा होता है, तथा दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है। दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा होता है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फ्लोएम के माध्यम में फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन डैश 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 है। ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन सी, भोजन परिवहन ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजन परिवहन। फ्लोएम के माध्यम में घुलनशील प्रकाश संश्लेषण की उत्पादों का परिवहन क्या है? भोजन परिवहन, जिसका इनके उत्पादों का परिवहन है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम पौधों में पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है जो घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन भोजन परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर डैश 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 उत्पादन करता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट उत्पादन करता है। क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट उत्पादन करता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है? धावन सोडा मिलता है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़े धोने में, डिटर्जेंट पाउडर के रूप में किया जाता है। कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर के रूप में किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द्रव्य माध्यम में बना रुधिर डैश 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 कहलाता है। ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। द्रव्य माध्यम से बना रुधिर प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का भाग रुधिर का भाग लगभग, या फिर ऐसा बोल दें कि प्लाज्मा रुधिर का आवीजित तरल भाग होता है। इसे थोड़ी क्लीन कर देते हैं, दोबारा अच्छे से लिख देते हैं। क्या प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रुधिर का आजीवित तरल भाग होता है। रुधिर लगभग कितना? 60% भाग, रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा में होता है। रुधिर का 60% भाग
कितना 60% भाग प्लाज्मा में होता है। इसका 90% भाग जल 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन और 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज होता है। 1% क्या ग्लूकोज होता है। रुधिर का आजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है। रुधिर का आजीवित तरल भाग होता है। रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा में होता है। इसका 90% भाग जल में होता है, 7% भाग प्रोटीन में होता है, 0.9 भाग लवण में होता है और 0.1% भाग लगभग कितना ग्लूकोज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु तथा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी यांत्रिक बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी ई रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डी ब्रॉगली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वाशिंग सोडा है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइसल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। वाशिंग सोडा या धावन सोडा, आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था, वाशिंग सोडा या धावन सोडा। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानव यहाँ पे क्या है, पलीहा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए रुधिर आयतन, ऑप्शन बी यहाँ पे है नाड़ी दर, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन, ऑप्शन डी हार्मोन उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई रुधिर आयतन। मानव पलीहा नियंत्रित करता है, तो किसे नियंत्रित करता है, रुधिर आयतन को नियंत्रित करता है। यह यह उदर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, उदर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है।
मानव पलीय कहाँ पाया जाता है? उदर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। यह लसिका प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लसिका प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। लसिका प्रणाली का क्या महत्वपूर्ण अंग है। तो आज की क्लास से खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।